जी, जय श्री राम। लता मंगेशकर चौराहे पर हमारी मौजूदगी है और यकीन मानिए कभी कभी ऐसा आभास होता है, असंभव सी चीज ये लगती है कि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा जश्न। एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन प्रदीप, आसपास देखिए लता मंगेशकर चौराहे पर किस तरह का माहौल, उत्साह, उमंग, उल्लास का पूरा माहौल, और ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। अच्छा इस तरफ देखिए, इस तरफ दिखाइए प्रदीप, इस तरफ देखिए। ये मुझे बता रहे हैं गुजरात से अयोध्या जो है वो साइकिल से आ रहे हैं। गुजरात से अयोध्या साइकिल? हाँ जी, गुजरात के महसाणा डिस्ट्रिक्ट से मैं आ रहा हूँ साइकिल से। 1300 किलोमीटर की मेरी जर्नी है। 1300 किलोमीटर? हाँ जी। तो कब निकले थे? मैं 3 तारीख को निकला था। लगभग 14 दिन में मैंने ये जर्नी को कंप्लीट किया है। 14 दिन से निकले हुए? पर डे 100 किलोमीटर के हिसाब से चला हूँ और बिना थकान के भगवान ने ये जर्नी को कंप्लीट किया है, बिना कोई परेशानी के। कोई थकान नहीं हुई? कोई थकान नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। मैं राजकोट की तरफ से आ रहा हूँ, बावला से। हाँ। और मेरे करीब 1550-1600 किलोमीटर की जर्नी थी। हमने 26 दिन में 1600 किलोमीटर कितने दिन? हमने 26 दिन में कंप्लीट किया सर। 26 दिन। और आप भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। राजस्थान से? अच्छा, आप गुजरात से राजस्थान से। तो ये कितने किलोमीटर हो गया? 1150 किलोमीटर है। 1150। ये क्यों, मतलब क्या मतलब आ सकते हैं ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, साइकिल से क्यों? मन में कि अपने को जाना है, साइकिल से ही जाना है बस। अच्छा, साइकिल से ही जाना है और इसलिए शायद बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम माहौल देखिए एक बार। ये लता मंगेशकर चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं भाई, ये लाइव तस्वीरें हैं। माहौल देखिए, जय जय श्री राम। यहाँ पर देखिए एटीएस कमांडोज, सिक्योरिटी कितनी टाइट यहाँ पर कर दी गई है। ये एटीएस कमांडोज आपको नजर आ रहे हैं, ब्लैक कमांडो, एटीएस के ब्लैक कमांडोज। इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये लता मंगेशकर चौराहे से सीधी तस्वीरें। मेरा आसपास राम नाम की गूंज है। अच्छा अमित, मुझे अमित के पास अपडेट था। अमित, सीएम ने बैठक लेनी शुरू कर दिया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रामकथा संग्रहालय में इस वक्त बैठक चल रही है, जहां पर अयोध्या के जितने भी बड़े अधिकारी, चाहे वो एडीजी अयोध्या जोन हो, वो तमाम बड़े अधिकारी, संजय प्रसाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू होम, वो भी उस बैठक में मौजूद हैं। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस तरीके से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होगी उसको लेकर बैठक होगी। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोलर बोट का उद्घाटन किया और ये जो सोलर बोट है ये 23 तारीख से सुचारू रूप से सरयू में भ्रमण करवा। अरुण, मैं लता मंगेशकर चौराहे पर हूँ, गजब ही उत्साह है अरुण। अरुण, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मैं लता मंगेशकर चौराहे पर हूँ। आप कहाँ पर हैं? क्योंकि यहाँ तो गजब का उत्साह और उमंग है। अरुण देखिए अमन, सबसे पहले मैं आपको तारुफ कराता हूं एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में न सिर्फ भूमिका निभाई बल्कि ये आप पहचान भी जाएंगे, शरद जी हैं विश्व हिंदू परिषद के। ये हमें लकड़ी का वो मॉडल जो था राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल, जो लगता था कि कब बनेगा, नहीं बन पाएगा, यही बताया करते थे कितने खंभे होंगे, सीढ़ियां कितनी होंगी। अब ये बताइए, आप तो मॉडल समझाते समझाते 20 साल लगा दिया आपने, अब तो वही मॉडल उतर आया है। देखा आपने मंदिर और प्रतिमा कैसी है? बिल्कुल, भगवान श्री राम लला ने जब चाहा अपने आकृति, अपना जो है मंदिर उन्होंने स्वयं बनवा लिया। और आज जो है हम सब उत्साहित हैं, उमंग से परिपूर्ण हैं कि पूरा देश जो है वो झंकृत हो रहा है राम लला के चरणों में। पूरा देश पहले भी जो है एक आंदोलन काल में भी जो है उनका उत्साह उमंग जो है वो बना रहा और आज तक प्रतीक्षा जो थी अब समाप्त होने वाली है। अब रामलला अपने अधिष्ठान पर विराजमान होने वाले हैं। जो 500 से ऊपर वर्षों तक जो संघर्ष चला उसकी सिद्धि अब होने जा रही है। अच्छा, एक चीज और अमन, आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए विश्व हिंदू परिषद के अशोक जी सिंघल, उनकी तस्वीर देखिए और उनके तस्वीर के ठीक सामने शरद जी खड़े हैं। याद आ रहे हैं अशोक सिंघल जी आज? बिल्कुल, हमारे प्रेरणा स्रोत थे और उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान जो है वो हिंदू समाज जो है चिरकाल तक याद करेगा, स्मरण करेगा। जी। मोनिका, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सपना, मोनिका, अमित, सारे रिपोर्टर्स मेरे साथ हैं, लेकिन अरुण आपके पास आया। अब एक बार मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका, आप कहाँ पर है और क्या तस्वीर है? बिल्कुल अमन, इस वक्त मैं हनुमान गढ़ी में हूँ और देखिए यहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो सुबह से ही लगा हुआ है। देखिए आस्था का जन सैलाब है, हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन दो खास चेहरों से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। एक तरफ मेरे साथ मोदी जी की फैन है, तो दूसरी तरफ आप देखिए अभिनव अरोड़ा है जो कथावाचक है और इन्हें तो निमंत्रण भी मिला है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। अभिनव, आपकी इतनी छोटी सी उम्र है और आप राम कथा भी कर रहे हैं यहाँ पर। त्रेता युग से लेकर अयोध्या कितना बदला है, आपको अयोध्या कैसा लगा? मुझे अयोध्या में आकर के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। आपको निमंत्रण भी मिला? जी
जी मुझे निमंत्रण पत्र भी आया है। अच्छा, रामायण से आप जैसे युवा क्या सीख लें? हमें रामायण से सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान करो। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय में होता था। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा लेकर चुपचाप चले गए वनवास। तो रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्या आपको अवध में अब त्रेता युग जैसा अयोध्या नजर आ रहा है? अयोध्या में बिल्कुल अयोध्या त्रेता युग जैसा अयोध्या का नजारा हो गया है। चलिए अब एक बार अब सपना का रुख करेंगे। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, मैं बात करूंगा आप सबसे। पहले एक बार सपना का रुख करते हैं। सपना, आप कहाँ पर हैं? क्या तस्वीर है? मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौराहे पर हूँ। सपना, लता मंगेशकर चौराहे से ही थोड़ी सी दूरी पर रामपथ, मैं रामपथ जहाँ से शुरू हो रहा है वहां पर हूँ। अभी यहाँ लोगों का आना जाने का सिलसिला है क्योंकि यही सीधा रास्ता हनुमानगढ़ी जाता है। लेकिन आप देखिए अमन, जो बात आप कह रहे थे वही बात हम सब बार बार कह रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जिस अयोध्या की गलियों में कभी कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, जहां रक्त रंजित गली हो गई थी, जहां संभव लगता था कि कभी कुछ हो पाएगा, वहां देखिए दोनों तरफ कैसे भगवा झंडे लगे हुए हैं हनुमान के नाम के, सजाया जा रहा है। वैदिक कल्चर आपको दिखाई देगा। अब मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि आप पन्ने पलटिए, आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। और मैं तो क्योंकि अब रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे तो चौपाइयाँ बार बार ये सब देख कर याद आता है। जैसे एक चौपाई अभी याद आई कि देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बाप पिका ताड़गा तड़ागा। तो ये सारी चौपाइयाँ ये दिखाती हैं कि जैसे भगवान राम वापस आए थे उस दौरान जिस तरीके से सजाया गया था, बिल्कुल वैसे ही सजा दिया गया है। दोनों तरफ वैदिक कल्चर दिखाई दे रहा है, लाइट्स लगानी शुरू कर दी गई है, पूरी तरीके से रोड को साफ कर दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। जो यहाँ आ रहा है बड़ा खुश है कि किस तरीके से अयोध्या बदल रहा है, संवर रहा है। मैं तो कम से कम यही देख पा रही हूँ कि आज से 4 साल पहले की तस्वीर नहीं थी, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वहाँ देखिए, यहाँ देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सपना, मोनिका, अरुण, अब एक बार यतेंद्र के पास चलते हैं क्योंकि अयोध्या के चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स इस वक्त हैं। यतेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल अमन, आज अगर अयोध्या में या पूरे देश में राममय माहौल है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे कार्यकर्ता हैं उनकी वो ताकत है। क्योंकि संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगातार दिन रात एक मेहनत करके इस माहौल को बनाने में, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, उसको बनाने के लिए रात दिन एक क्यों। आप देख सकते हैं ये कार सेवक पुरम का जो कार्यालय अंदर की तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की जा रही है और जो भी कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? आप? मैं मेरठ प्रांत से आए हैं। हाँ जी। कौन से संगठन के कार्यकर्ता हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। आप? विश्व हिंदू परिषद से आए हैं। और विभिन्न व्यवस्थाओं में ट्रस्ट के द्वारा हमें लगाया गया है, कोई स्वच्छता विभाग में, कोई आवास विभाग में। जो अपने साधु संत, पूजनीय साधु संत यहाँ पे रुकने वाले हैं, उनकी व्यवस्था में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं। कितने दिन से आए हुए हैं आप लोग? हम लगभग 10 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं और आने वाले 15-20 दिन भी हम सब यहाँ पे ही रहेंगे। यानी महीने भर तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे। चलो, और भी कार्यकर्ता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवबंद से आया हूँ, विकास त्यागी और बजरंग दल का प्रांत संयोजक हूँ। अच्छा, तो कितने समय से आप यहाँ पर व्यवस्था में? हम लगभग 8 दिन से यहाँ हैं और 30 के बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं। लगभग 20-22 दिन के लिए हम लोग यहाँ व्यवस्था में आए हैं। 500 वर्ष के बाद और एक सपना साकार हो रहा है जिसके लिए हिंदू समाज बहुत लंबे समय से एक बार रवि के पास चलते हैं। रवि आप कहाँ पर हैं? क्योंकि यहाँ देखिए तस्वीरें, एक बार तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर जश्न का माहौल है भाई, तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप पर प्रभु श्री राम का स्वागत और उनकी तैयारियां, प्रभु श्री राम के आने की तैयारियां। जी पुणे से महाराष्ट्र से आया, हम आए हैं जी। मैं इधर प्रभु चंद्र की सेवा करने को आया है जी। ये महाराष्ट्र का नगर और महाराष्ट्र का तुताई कैसा लग रहा है ये बताइए ना। अच्छा लगता है, हम बहुत धन्यवाद मानते हैं, इधर हमको कला करने को मौका मिला है। जी जी जी, बहुत कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद का क्षण है और जो लोग निमंत्रण ठुकराए वो सरासर अपने आप को मतलब इस लोक में रहने लायक है। ये तस्वीरें दिखाइए भाई। जय श्री राम के नारे के साथ जय श्री राम की गूंज। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रवि
बिल्कुल अमन, सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अयोध्या में, क्योंकि छोटा शहर है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु या फिर 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसे में उनकी मेडिकल सुविधा का भी बहुत सरकार की तरफ से ध्यान रखा गया है। इस तरीके से कैंप लगाए गए हैं और खास करके एम्स दिल्ली की तरफ से भी कैंप, बहुत बड़े सेटअप जो है यहाँ पर अयोध्या में तैयार किया गया है और वॉलंटरी तरीके से, स्वैच्छिक तरीके से जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं अलग अलग विभागों के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिससे कि अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो कम से कम लोगों का इलाज हो सके। ये देखिए, ये प्राथमिक उपचार केंद्र है और इसी तरीके के पूरे अयोध्या नगरी में आपको छोटे छोटे केंद्र भी दिखेंगे और बड़े भी हॉस्पिटल के तौर पर जो है सेटअप किया गया है, जैसे कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उससे पहले या 22 तारीख तक, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे तो दूर दराज के इलाकों में लोगों को ना जाना पड़े। अगर किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कम से कम इलाज यहीं पर हो सके, इसका भी सरकार की तरफ से ज्यादा ख्याल रखा गया है। अमन, जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अमन मेरे साथ, इस वक्त देखिए मेरे साथ एक फैन है, मोदी जी की फैन है, कुछ सुनाना चाहती हैं, हम उन्हीं से सुन लेते हैं। क्या सुनाना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर करें साधना शक्ति के तंत्र की, आओ मिलकर करें साधना शक्ति के तंत्र की, गूंजे फिर जयकार धरा पर सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम। मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है और मैं ये अयोध्या में हो रहे निर्माण से बहुत ही प्रसन्न हूँ और उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ गाना चाहूंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये गाना बहुत ही फेमस हो चुका है और ये हमारे राम के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, देखिए तो राम आ चुके हैं क्योंकि वो अपने अंगना बैठ चुके हैं। और देखिए एक बार मैं भक्तों का तांता आपको दिखा देती हूँ। रवि मैं आपके पास आ रहा हूँ, पर क्या परिवर्तन देख रहे हैं भाई? परिवर्तन बहुत ज्यादा है। आप स्वयं साक्षी हैं, 2015 में जब आप कनक भवन में आए थे, जी तो याद है आपको? याद है, कनक भवन में मैंने आपको और नागेश्वर नाथ ले जा करके कितना परेशानियों के साथ आपको मैंने दर्शन कराया था। और उस अयोध्या में आज तो सीधा बैकुंठ नजर आ रहा है। लगता है कि ये स्वर्ग नजर आ गया। बिल्कुल, आपको याद होगा उस गलियों में कितनी परेशानी से हम लोग निकले थे, आज लेकिन वो गलियां आरसीसी हो गई हैं। कितनी स्वच्छता है, स्वच्छता की कोई वर्णन नहीं। देखिए रामोत्सव है और ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये रामोत्सव है, जो रामोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। राम की धुन के साथ लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, कौशल्या के प्राणों से प्यारे हैं, कौशल्या के प्राणों से प्यारे हैं, दशरथ के राज दुलारे हैं, दशरथ के राज दुलारे हैं, कौशल्या के प्राणों से प्यारे हैं, कौशल्या के प्राणों से प्यारे। देखिए मैं लगातार कह रहा हूँ, ये इतिहास की सदी की सबसे बड़ी घटना है। परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा जो है, ये इतिहास की सदी की सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। जहाँ पर हम घूम रहे हैं, ऐसा उत्साह। जय श्री राम भाई, कैसा लग रहा है? अरे ऐसा लगता है तैयार होके आए हैं आप एकदम। अरे भाई मुंबई से आए और ऐसा लग रहा है कि हम खुद स्वर्ग में आ गए, भगवान कसम। जय श्री राम। अब 500 साल के बाद सुनहरा मौका मिल रहा है, वो भी अयोध्या की धरती पर। दिल खुश नहीं, दिल गालन हो गया। रामचंद्र की जय। हम मुंबई से आए। जी कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा है। ये तो यहाँ जो है बहुत झुग्गी झोपड़ियाँ रखी रहती थी। अच्छा, तो ये जो है कनाट प्लेस बन गया है, जो कितना सुंदर लग रहा है। जी और पूरी वासिनकर सुख संपदा समाज सहस शेष नहीं कह सके, जहाँ श्री राम विराज। जी देखिए जिस तरह से, हाँ बजाइए श्री राम। मतलब 22 जनवरी को दीपावली है, आप ये मान लीजिए 22 जनवरी को दीपावली है। और जैसे त्रेता युग में प्रभु राम जब आए होंगे वैसा उत्सव होगा, वैसा ही उत्सव है। कैसा महसूस कर रही हैं? कहाँ से आए हैं आप सभी? अच्छा, अयोध्या से ही आप सभी।
तो प्रभु राम आ रहे हैं 22 तारीख को, दीपावली है जी, अपने घर आ रहे हैं भाई जी। हमारे प्रभु श्री राम अपने महल में आ रहे हैं, इसी खुशी में 22 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा। देखिए ये अनुभूति करने के लिए आपको अयोध्या आना होगा। ये अनुभूति करने के लिए ऐसी तस्वीरें, ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग ये नहीं कभी देखा गया। बार बार कहा जा रहा है कि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर, मतलब ऐसे मुद्दे को लेकर ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग शायद आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। देखा गया क्या भाई? बोलो सियापति रामचंद्र की। इतनी खुशी से हम लोग जो दिवाली आती उसको नहीं मनाते जितनी खुशी से ये वाली दिवाली मना रहे हैं 22 तारीख को प्रभु श्री राम की दिवाली है पाजी, दिवाली हमारे गर्भगृह में आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। छोटा सा ब्रेक ले, छोटा सा ब्रेक। तारीख 22 जनवरी 2024, जब होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ देश बनेगा इस इतिहास का साक्षी, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है टीवी इतिहास की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े चेहरों, सबसे भरोसेमंद एंकर और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। तो देखते रहिए श्री राम महापर्व सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।